जय हो तुलसी माँ। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। जय हो शालिग्राम भगवान। प्रिय भक्तों, प्रबोधनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कहा जाता है। प्रबोधनी एकादशी को देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है एवं एकादशी व्रत को सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। दीपावली के बाद आने वाली एकादशी देव उठनी एकादशी होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन उठते हैं। सच्चे मन एवं श्रद्धा से देवोत्थान एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के सारे पापों का विनाश होता है तथा उनके कष्टों का निवारण होता है। जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। महिलाएं इस दिन एकादशी का व्रत रखती हैं एवं तुलसी विवाह करती हैं ताकि उनके घर परिवार में सुख समृद्धि एवं शांति बने रहे, उनका सुहाग अखंड रहे, उनके बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे एवं वह तरक्की को प्राप्त करें। प्रिय भक्तों, यह एकादशी सभी सुखों को देने वाली मानी जाती है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का यह एकादशी का व्रत किया जाता है। कथा कहानी पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, भजन कीर्तन किया जाता है। भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी माता का विवाह किया जाता है। तो आज मैं सुना रही हूँ देव उठनी एकादशी में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु तथा उनके भक्त की 3 पौराणिक कथाएं, जिसे आप सभी भक्तगण बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। एक बड़े ही धर्मपरायण तथा विष्णु भक्त राजा थे। उनके राज में प्रजा सुखी और संपन्न थी तथा उनके राज में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार रहते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान विष्णु बोले, हे राजन, मैं निराश्रित हूँ। नगर में मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है। मेरे न तो माता है न पिता, न ही मेरा विवाह हुआ है, न ही मेरा पति है। किससे सहायता मांगूं? अब देखिए, राजा उसके ऊपर मोहित हो गया। वह बोला, तुम मेरे महल में चलो, मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, हे राजन, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके स्वरूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। राजा ने उस स्त्री से विवाह कर लिया। रानी ने हुक्म दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी साहिबा, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, आप धर्म को ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बात कह सुनाई। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। उन्होंने कहा, राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला, हे भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं देव उठनी, जिसे प्रबोधनी एकादशी कहते हैं,
उससे जुड़ी अगली पौराणिक कथा, जिसे इस व्रत के दौरान सुनना बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इसे सुने बिना व्रत आधा अधूरा माना जाएगा। दूसरी कथा के अनुसार एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को कुछ न कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा हूँ, मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दें। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब भगवान ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने गया। आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर भी चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे 2 गुना सामान चाहिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। महाराज ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हे महाराज, हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मानता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। अब क्या था, राजा उसके साथ चला गया। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत तथा उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने राजा पर अपनी कृपा बनाई, उसी प्रकार सब पर बनाना। कथा कहानी को सुनने वाले, कहने वाले तथा हुंकारा भरने वाले के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, तीसरी कथा के अनुसार शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु उस राक्षस से युद्ध किए और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की। उसी समय शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दर्भ हुआ करता था। वह बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान न होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उससे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दर्भ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की।
उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखाचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बदरिक वन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उसे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकों के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचार से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अतः आप उनके पास जाइए। भगवान शिव ने त्रिरथ नाम के गढ़ को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। त्रिरथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को यह बात पता चला तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इसी तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और उनकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक उनका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने यह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। अब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। तो क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छलपूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर रही थी। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओ और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूँगा और गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तो प्रिय भक्तों, इसी प्रकार से देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम एवं तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, जय हो तुलसी माता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं एकादशी माता की आरती। एकादशी जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती।
शुक्ल पक्ष में मोक्षदायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास जानो कृष्ण पक्ष वर्णी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिके में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थायनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लौदा मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल लौद में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।